सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा था वो बीच में रुक गया था। उसको हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है उनकी क्या फॉर्मेशन होती है। सब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है, वर्ब के द्वारा उसके कार्य को प्रदर्शित किया जाता है पैसिव एक्टिव वॉइस में, लेकिन ऑब्जेक्ट को या कर्ता को अधिक महत्व दिया जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानते हैं कि 4 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ये 4 टेंसेस होते हैं जिनको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते, जिसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट का स्थान लेगा और अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको जीरोंड में वाक्य दिया है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब मतलब अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर परफेक्ट में आपको वाक्य दिया होगा तो आप अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीरोंड के सेंटेंस दिए जाते हैं, जीरोंड मतलब जो आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में थे, जिनमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते थे, उन टेंसों में अगर आपको वाक्य दिया गया है तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की नहीं करेंगे, बल्कि वही हेल्पिंग वर्ब रखते हुए आप उसमें एक वर्ड ऐड कर देंगे जिसको बीइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीइंग बोला जाता है। और अगर आपको मॉडल एक्सिलरीज दी हो तो आप उस स्थिति में जो मॉडल दिया होगा वो प्लस उसके साथ एक वर्ड ऐड करेंगे जिसको बी बोला जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस पीरियड में जो आपका ये टॉपिक है इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको इन शॉर्ट बना दिया है कि मॉडल के ये जो आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा विवरण तौर पे लेते हुए मैं आपको 2 वीडियोस में ये क्लियर करवाऊंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो विदाउट जीरोंड के सेंटेंसेस होते हैं उनमें कैसे परिवर्तन किया जाएगा। फिर हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे कि जो मॉडल्स के या जीरोंड वाले हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर इसके अलावा हम एक चीज और यूज करेंगे जिसको प्रीपोजिशन बोला जाता है। नॉर्मली आपकी जो प्रीपोजिशन है जनरली ज्यादातर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप उसके सेंटेंस के अनुसार अन्य प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको पहले यही समझना होगा कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा।
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय अगर जीरोड का सेंटेंस दिया है आपको, कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, तो आप उसमें वही हेल्पिंग वर्ब रखते हुए बीन का प्रयोग कर सकते हो। अगर मॉडल एक्सिलरीज दी है आपको, तो आप उसमें मॉडल के साथ बी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया जाए, तो एक चीज तो हमें ध्यान में रखनी है कि भाई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है उसी विद्यार्थी को समझ में आएंगे जिसको टेंस समझ में आया होगा। तो हम आज बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया गया है, देखिए कैसे, he plays football, he plays football। आपके सामने एक सेंटेंस है he plays football, एक्टिव वॉइस है, क्यों? क्योंकि he जो आपका करता है उसका प्रेफरेंस दिया गया है, उसको बताया गया है वर्ब के साथ कि he ने काम किया है फुटबॉल के साथ, तो इसको हम एक्टिव वॉइस बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बना रहे हैं तो सबसे पहले जस्टिफिकेशन करनी चाहिए हमें कि कौन सा टेंस है। एस या ईएस से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सबसे पहले ये जस्टिफाई करना है कि इनडेफिनिट टेंस में अगर ये वाक्य है तो अगला टेंस कौन सा है, क्योंकि आप इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कैसे? उससे पहले आपको ये समझना होगा कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब होगी हमारी प्लेज, और फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अभी भी मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या था यहाँ पे? फुटबॉल, सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया आपका फुटबॉल। ठीक है बेटा, इससे आगे हम ये जस्टिफाई करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है भी। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब ये सिंगुलर है फुटबॉल, अगर फुटबॉल्स आता तो ये प्लूरल में काउंट होता, और प्लूरल में इंडेफिनिट टेंस के अगला कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें आप आर का प्रयोग कर सकते थे अगर फुटबॉल्स होता तो, लेकिन यहाँ पे क्या है? फुटबॉल। तो फुटबॉल के साथ क्या आएगा अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी? इज। कौन सी आएगी? इज। फुटबॉल इज। अब मैंने आपको ये बताया कि जो मेन वर्ब होगी उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये क्या बनेगा आपका? फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड बाय, ये ही है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? हिम। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा जो फुटबॉल है वो खेली जा रही है, खेली गई है। ठीक है, तो ये आपने इस सेंटेंस में पढ़ा कि भाई जब हम अगले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं और हमें जब इंडेफिनिट टेंस में वाक्य दिया है तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को टेंस की डिटेल में लेके चलूंगा। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे बदलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, क्योंकि चार टेंसेस में तो बदलता ही नहीं है। तो वैसे ही हमने एक सेंटेंस लिखा, ही प्लेज फुटबॉल, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आया आपका फुटबॉल। अगले टेंस फुटबॉल सिंगुलर था, अगला टेंस कॉन्टिन्यूअस था, कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के लिए इज आया, वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म आई प्लेड, और प्रीपोजिशन क्योंकि किसी के द्वारा खेला जा रहा है तो उसमें आप क्या बाय का प्रीपोजिशन आया, ही जो है वो हिम में परिवर्तित हो गया।
तो हम इसको समझ सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए इस पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलिए, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलिए, तो हम कैसे बदलेंगे कि जो टेंस है इस सेंटेंस को हम देखेंगे किस फॉर्मेशन में है, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। तो इस मतलब कि पिछले टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की हम लेते हैं, तो हम इसको सबसे पहले कैसे बदलेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो हम इसको लेके आए किसको, हिम को, हिम बदला किसमें, ही, ठीक है। अब ही और आप यहाँ पे लेके आए, अब आपने अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बदला है, इसको आप लेके जाओगे किसमें, पिछले प्रीवियस टेंस में। तो प्रीवियस टेंस आपका कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपका क्या बनेगा, ही प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। इस तरह से ये आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बन जाता है। और अगर आप इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाओगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हुए, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखते हुए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए और प्रीपोजिशन को रखते हुए और ही को हिम में परिवर्तित करते हुए आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे टेंस को परिवर्तित किया जाता है। अगली कक्षा में हम डिस्कस करेंगे जो आपके बाकी के टेंसेस हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे बदली जाती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के साथ। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अगर आपको समझ में आया हो, अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।